अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैर आफियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज के हवाले से जो सिलेबस टेस्ट के हवाले से होगा उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपके टेस्ट के अंदर आएंगी। एनटीएस का जो टेस्ट होगा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। हम सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि ये टेस्ट कहाँ कहाँ से बनकर आता है, कौन कौन से टॉपिक को टच किया जाता है और इसके हवाले से जो मटेरियल है वो कहाँ से आपको मिलेगा। हम सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और इसलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आपके नॉलेज में होना चाहिए 2024 का जो टेस्ट है वो और इस टेस्ट के अंदर बहुत फ़र्क है। उसकी वजह यह है कि 2024 का टेस्ट हुआ था उसमें जो लास्ट में 30% यानी 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो आए थे इस तरह के, जिसमें पूछा गया था कि एग्री, नॉट एग्री, स्ट्रांगली एग्री। ठीक है, तो उसमें जो है ना वो कन्फ्यूजन पैदा हो सकती थी, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने बिल्कुल ये क्लियरेंस दी है कि आपके लिए उन्होंने सिलेबस बाकायदा मुतय्यन किया है। तो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास जो है ना वो टेस्ट है और उसमें सबसे पहले आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जो है ना वो 10% मार्क्स यानी 8 मार्क्स उसके लिए हैं। फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी जिसमें आपसे नफ्सियाती हवाले से जो सवालात किए जा सकते हैं और उसके बाद सऊदी तालीमात। ठीक है, ये आपके 10% नंबर हैं और इसका जो डेटा है वो कहाँ से मिलेगा ये सारा मैं आपको इंशाल्लाह एंड के ऊपर बताऊँगा कि सऊदी तालीमात की जो बुक है वो कहाँ से आपको मिलेगी। फिर हज नॉलेज के हवाले से 10% यानी 8 मार्क्स हैं इसके हवाले से। रहनुमाई ये हज का बुकलेट आपको फ़िक़ह हनफ़ी और फ़िक़ह जाफ़रिया दोनों का पढ़ना पड़ेगा और ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से हुज्जाज कोड ऑफ कंडक्ट, इसके अंदर इकरारनामा आ जाता है, डेटा कलेक्शन फॉर्म आ जाते हैं, इंस्ट्रक्शन आ जाती है और इसी तरह से हज के हवाले से दीगर जो फॉर्म हैं जो हुज्जाज इकराम के लिए ज़रूरी होते हैं, तो ये 10% इसमें से आएगा। और इसके हवाले से भी जो ये हज्जाज इकराम के फॉर्म्स हैं वो आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। 8 नंबर का ये होगा। उसके बाद मुआविनीन ड्यूटी बुक यानी जो मुआविनीन हुज्जाज हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। इसके अंदर मिना और अरफात का मैप आ जाता है, ड्राफ्ट एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग बिल्डिंग ट्रांसपोर्ट सर्विस यानी हुज्जाज को किन गाड़ियों के अंदर लेके जाया जाएगा, किन बिल्डिंग्स के अंदर रखा जाएगा, उनको कौन सी फ़ूड की सप्लाई किस तरह से दी जाएगी, कैटरिंग का क्या माहौल होगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल आ जाती हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है क्योंकि इसके अंदर 20% मार्क्स रखे गए हैं यानी 16 मार्क्स इस ज़मीन के अंदर रखे गए हैं। और उसके बाद आ जाता है आपका हज पॉलिसी, हज एंड उम्रा एक्ट। ठीक है, तो ये सऊदी अरब का एक एक्ट है, हज और उम्रा एक्ट। इसके ऊपर भी एक बुकलेट मौजूद है। 10% यानी 8 मार्क्स इसमें से आएंगे। और उसके बाद आपके पास हज के लिए एक ऐप रखी गई है, हज मोबाइल ऐप इसको कहते हैं और ये इसके अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर के ऊपर भी मौजूद है। इसमें काफ़ी सारी ऐप्स हैं जिनमें पाक हज मुआविनीन, पाक हज गाइड, सऊदी वीज़ा, बायो ऐप, गूगल मैप, गूगल ट्रांसलेट, ये 10% इसमें से आपके सवालात आएंगे और ये भी 8 मार्क्स बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास जो बेसिक अरबिक लैंग्वेज है यानी जो बुनियादी अरबी लैंग्वेज के सवालात आपको, यानी कि इब्तदाई जो लैंग्वेज है जिसमें हम तारुफ़ी तौर पे हम बातचीत कर सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, कोई काम है, तो बुनियादी कम से कम लैंग्वेज के हवाले से आपने ज़रूर देख कर जाना है। इसके हवाले से 10% सवालात इसमें से होंगे यानी 8 मार्क्स के। तो इन अगर टोटल मार्क्स को हम जमा करें तो ये टोटल 80 मार्क्स बनते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी जो आपके 20 मार्क्स हैं वो कहाँ से आएंगे। तो आप जहन हाजिर रखिए, जो ही आपका टेस्ट कंप्लीट होता है और आप टेस्ट के अंदर क्वालिफाई करते हैं, आपके 50% मार्क्स आते हैं यानी 80 में से 50% का मतलब ये कि आपके कम से कम 50 मार्क्स आते हैं। तो उसके बाद आप जो है ना वो सिलेक्टेड तो नहीं होते, लेकिन ये है कि आप क्वालिफ़ाई कर लेते हैं। 50 से अगर नीचे आपके मार्क्स आते हैं तो आप यहीं से डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं और नेक्स्ट जो है ना वो प्रोसेस के लिए आपको कॉल नहीं की जाती। तो अगर आपके 50 से अबव मार्क्स हैं और फिर आप मेरिट के ऊपर आते हैं
तो फिर जो है ना वो आपको बुलाया जाएगा। सबसे पहले आपको दौड़ के लिए, जिसको हम फिज़िकल एंट्रेंस के टेस्ट कहते हैं, पीईटी, और उसमें आपके लिए दौड़ होगी, आपको दौड़ना होगा, भागना होगा। उसके लिए भी आप पहले से अपनी वर्जिश एक्सरसाइज को तैयार रखें ताकि आपके लिए वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जब आपको इस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उस दौरान आपसे कहा जाएगा कि आप अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी साथ लेके आएँ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मुराद ये है कि अभी जो डॉक्यूमेंट आप भेजेंगे वो सारी फ़ोटो कॉपीज़ होगी, उसमें आपने ओरिजिनल कुछ भी नहीं भेजना। बाद के अंदर यानी जो आपने एनओसी ली है डिपार्टमेंट से, आपने जो इसी तरह से जो फिटनेस सर्टिफिकेट बनाया है, दीगर जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपने कॉपीज़ भेजी हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपसे इस मौके के ऊपर पूछे जाएंगे, आपको बुलाया जाएगा और उसके बाद आपने वहाँ पर जो है ना वो 20 नंबर ये जो है ना ये आपके इस दौड़ के अंदर शामिल होंगे। और अगली बात यह है कि ये सारा का सारा मवाद आपको कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए आपको एनटीएस की वेबसाइट पे जाना है, और एनटीएस की वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद जो ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास सामने जो ओपन एप्लीकेशन का ऑप्शन है वहाँ पे आप जाएंगे, और उसमें आगे जाएंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा जिसमें 3 ऑप्शन हैं। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है फॉर हुज्जाज डाउनलोड कंटेंट वेटेज मटेरियल, तो इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी की सारी जो है वो जो चीज़ें टेस्ट के अंदर पूछी जा रही हैं वो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान करना है, ख्याल करना है कि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हुज्जाज कराम हैं उनके हवाले से भी हैं, तो आपने उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। जैसे फ़र्स्ट के ऊपर है एफिडेविट फॉर ग्रुप ऑफ वुमेन लेडीज़, तो ये आपसे मुताल्लिका नहीं है। आपकी काम की चीज़ें इसके अंदर सिर्फ यहाँ पे आप देखें तो जो चौथे नंबर पे हज उम्रा रेगुलेशन एक्ट, उस तरह से हज पॉलिसी 2025, नंबर 6 पे हज तालीमात कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी ज़रूरी है। इसी तरह से हज ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन, ये भी ज़रूरी है। कुछ सवालात इसमें से आ सकते हैं। बाकी आगे चल के आपके लिए फिर चल कर जो है ना वो रहनुमाई है हज 13 नंबर पे जो है ना वो फ़िक़्ह हनफिया और फ़िक़्ह जाफरिया, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नाज़िम, यानी ज़िम्मेदारियाँ जो हुज्जाज किराम मुआविनीन की, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बाकी इसके अंदर बाकी चीज़ें ज़्यादातर जो है ना वो इसके अंदर आखिरी लास्ट वाला आपने पढ़ लेना है जिसमें जो है ना वो हज मुआहिदा है, उर्दू ट्रांसलेशन। अगर आपका इस टेस्ट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये टेस्ट कैसे बनाया जाता है, या एप्टीट्यूड टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, उसके क्वेश्चन हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, या सबका जो पेपर्स हैं वो भी शेयर करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम।